जय कैला माता की। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की सहृदय बहुत शुभकामनाएं। देवी मैया आप पे इस नवरात्रि पे विशेष कृपा करें। मित्रों, मेरे पास कुछ दिन पहले कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया था। आरती चौहान नाम की महिला, जिसने ये जानना चाहा है कि देवी के कई नाम हैं, कई स्वरूप हैं, कई रूप हैं, तो उसमें सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी देवी कौन सी है। तो आरती जी, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। आरती जी, इस दुनिया में देवी के जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी नाम हैं, उसमें कोई भी देवी छोटी बड़ी नहीं है। यह सभी देवी के अवतार हैं और जो मुख्य देवी हैं उनका नाम है शक्ति। यह सभी अवतार शक्ति के हैं। शक्ति ने आवश्यकता के अनुसार ही भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न अवतार लिए हैं। जैसे एक राक्षस था, उस राक्षस को यह वरदान था कि जब भी उसका खून धरती पे गिरेगा तो उसी के खून की बूंदों से एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। तो देवी ने उसका संहार करने के लिए सारा का सारा खून उसका पी लिया था, जिससे उस जैसे राक्षस पैदा नहीं हुए। तो उसी देवी के स्वरूप को काली चामुंडा कहा गया। उसी प्रकार देवी ने कई बार अनेकों दैत्यों को मारने के लिए कई रूप लिए। जिस प्रकार से अगर मैं आपको कहूँ कि एक देश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी पद कौन सा होता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि अध्यापक का होता है, कुछ लोग कहेंगे कि पुलिस का होता है, कुछ लोग कहेंगे कि नेता होते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि साइंटिस्ट होते हैं। बिल्कुल सही है, अपने अपने विभागों में सबकी महत्वपूर्णता जरूरी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि देश के लिए सबसे ऊपर साइंटिस्ट है, तो मैं उससे ये कहूँगा कि साइंटिस्ट भी अपना काम तभी कर सकता है जब उसको पुलिस विभाग से लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था उसको मिलेगी, प्रशासन मिलेगा, तभी साइंटिस्ट अपना काम कर पाएगा। उसी प्रकार से देवियों के जितने भी स्वरूप हैं वह किसी कारण से ही बने हैं। अलग अलग विभाग देवियों के हैं। जैसे धन की देवी लक्ष्मी जी को कहा गया, शक्ति की देवी दुर्गा जी को कहा गया और सरस्वती जी को ज्ञान की देवी कहा गया। इसीलिए देवी ने अलग अलग समय पे अलग अलग रूप धारण किए हैं, हम भक्तों के लिए ही, हम भक्तों की रक्षा के लिए ही, हम भक्तों को धन दान से भरपूर करने के लिए ही, हम भक्तों को ज्ञान बुद्धि देने के लिए ही। इसीलिए इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए और यही मान के चलिए कि देवी के जितने भी स्वरूप हैं वह सब समान है। भले ही वह देवी एक बड़े दरबार में मंदिर में बैठी है और भले ही वह देवी एक छोटे से मंदिर में बैठी है। इसी पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की जो शहर में रहती थी, उसको जाना पड़ा गाँव में अपने परिवार के साथ, क्योंकि वो गाँव में उनकी कुल की देवी थी। उस गांव में जब वो जाती है तो जैसे शहर में रहने वाली लड़की थी, तो गांव में उसको पानी उसके हिसाब से नहीं मिला, उसको बिजली उसके हिसाब से नहीं मिली, रास्ते उसके हिसाब से नहीं मिले, बसों में यात्रा करनी पड़ी। तो जब वो मुख्य माता जी के मंदिर में जाती है तो वो लड़की कहने लग गई, यह कौन सी माता है, छोटी सी माता है, इतनी बड़ी, हम शहर से इन माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। मतलब उसके मन में जो भी नेगेटिव उसको बोलना था उसने बोला। तुरंत ही उसके पूरे शरीर में खुजली होने लग गई। तब जब उसके घर वाले थे, वो देवी के चमत्कारों को जानते थे, तब उसके घर वालों से समझाया और कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, देवी के मंदिर में आके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तब उस लड़की ने नाक रगड़ी और देवी से माफ़ी मांगी। तब देवी के पुजारी ने उसको देवी के माता जी के मंदिर की थोड़ी सी भभूति उसको दी। उसने अपने शरीर पे वो भभूति लगाई। उसके बाद उस लड़की को आराम मिल गया। तब कहीं जाके उस लड़की को उस देवी की शक्ति का एहसास हुआ। इसीलिए देवी चाहे छोटे से मंदिर में बैठी हो, किसी गांव में, किसी पहाड़ पे या किसी बड़े दरबार में बैठी हो, देवी की शक्ति को कभी भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। और जिन लोगों ने देवी की शक्ति को आजमाना चाहा, तो देख लो, ज्वाला जी के मंदिर में जो राजा का छत्र है, आज भी इसका प्रूफ है, आज भी इसका प्रमाण है। इसलिए हम भक्तों के लिए सभी देवी बराबर हैं। आप बस देवी की पूजा करो, कुल देवी को मनाओ, अपनी इष्ट देवी को मनाओ, और देवी में भेद आज के बाद कभी मत करना। जितनी भी देवी हैं आवश्यकता के अनुसार हमारे लिए शक्ति देवी ने अलग अलग अवतार लिए हैं। मैं समझता हूँ कि मैं जितना आपको समझा पाया वह आपकी समझ में भी आया होगा और मेरे जवाब से कई लोग सहमत भी होंगे। आपका मेरे जवाब के बारे में क्या कहना है, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय कैला माता की।